नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। तो बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज देवी के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तस्वीर में साफ तौर पे नजर आता है कि किस तरीके से अलग अलग कोने से ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई है। पहली तस्वीर छतरपुर मंदिर की है जो कि दिल्ली में स्थित है, जहां माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी की, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो कि मिर्जापुर की विंध्याचल देवी की है, जहां सुबह सुबह माता की आरती की जा रही है। और चौथी तस्वीर है असम के कामाख्या देवी मंदिर की, जहां भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लोग माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें 5वीं तस्वीर की, तो 5वीं तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा आरती की जा रही है। तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चूंकि आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और जगह जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। 9 दिन तक अलग अलग माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और ऐसे में सुबह शाम आरती होती है और तमाम भक्तगण पहुंचते हैं मंदिर में, माता के दरबार में माथा टेकने के लिए और अपनी मनोकामना लेके पहुंचते हैं। और नवरात्र के 9 दिन ये अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आती है जो कि बताते किस तरीके से भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है, क्योंकि स्कंद माता के गोद में कार्तिकेय विराजमान है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और ऐसे में बता दें कि स्कंद माता के दोनों हाथ में पुष्प कमल है और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि किस तरीके से नवरात्र के 9 दिन मंदिरों में तांता लगा रहता है, जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता है भक्तों के जयकारों से। और ऐसे में ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। तस्वीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर की है, जहां पे सुबह सवेरे से ही आरती शुरू हो जाती है, जयकारे लगते हैं और दिन भर भजन कीर्तन चलते हैं। नवरात्र के 9 दिन खास तौर पर ये माता के ये दरबार खुलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। साल में 2 बार नवरात्र के 9 दिन ये माता के दरबार खुलते हैं और इसी 9 दिन में भक्तों का तांता खास तौर पे देखने को मिलता है छतरपुर मंदिर में। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह की, जहां आरती हो रही है। तो सुबह शाम चूंकि आरती होती है, इसलिए भक्त जुड़ना सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और चरणबद्ध तरीके से लंबी कतार में लगकर माता के दर्शन करते हैं। तो नवरात्र का 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय चौहान दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय, किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद है, क्या तस्वीरें दिखाएंगे? अजय, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अजय को। ऑडियो प्रॉब्लम है। स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। बता दें कि जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता है और ऐसे में जगह जगह से ये तस्वीरें तकरीबन निकल के सामने आती है। आज 5वां दिन है, 5वें दिन माता स्कंद को पूजा जाता है और माना जाता है कि जिसको संतान की प्राप्ति चाहिए वो माता स्कंद की पूजा करे। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और अजय चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी, किस तरीके से मंदिर में रौनक नजर आ रही है? लाइन पर बने रहे। अजय का ऑडियो प्रॉब्लम है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में बता दें कि गाजीपुर से सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, किस मंदिर में आप मौजूद है, क्या तस्वीर दिखाएंगे?
स्वीटी, गाजीपुर जिले के एक गांव है पवाड़े, यहाँ पर हम स्थित हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और हर विपदा को हरती हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यहाँ पे गाँव के ही लोग हैं जो कि दर्शन इस समय कर रहे हैं। ठीक सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी दिन हिंदू वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। और गाजीपुर जिले में जितने भी गाजीपुर जिले के जो भी माता के मंदिर है, वहां पर भक्त आराधना कर रहे हैं। सुबह शाम लगातार मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और सामने अगर हम कहें तो हम बात करने की कोशिश, आइए थोड़ा सा आप आ जाए। इस समय माँ की आराधना होती है। आप लोग माता से मांगते भी हैं, आप करते हैं? हाँ, माता जी तो मतलब क्षमा भी मांगते हैं और रक्षा करते हैं। 10-15 मिनट भजन भाव भी करते हैं। आपका नाम क्या है? राजीव सिंह। अभी और भी सिटी लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सामने आ जाए। लगातार सुबह से ही आप भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं। और जी, मेरा नाम सर संजीत है, संजीत यादव। हम यहीं के रहने वाले हैं और ये बहुत पहले से मतलब यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे बहुत पहले से ही मंदिर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अभी तो मान लीजिए सुबह का टाइम होता तो और ज्यादा लोग होते, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर सिटी हम गांव में बात बताएं तो ये गांव में एक सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, लगभग सैकड़ों साल पुराना ये माता का मंदिर है। और यहाँ से लोग आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। रात के समय में यहाँ पे महिलाएं आती हैं, माता के गीत गाती हैं और सुबह से ही लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगता है। और यहाँ पर गाजीपुर जिले में एक हम कहें तो वाराणसी के नजदीक ये जिला है, लहुरी काशी के नाम से इसको जाना जाता है। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। सुबह से ही आप लोग पूजन करते हैं। घर में आप लोगों की तैयारियां कैसी होती हैं? घर में माता हो या फिर और भी बहनें हैं, सुबह से या 9 दिन का जो व्रत होता है, आप बताएं। बहुत अच्छे से चलता है। मेरा जी नाम सुशील सिंह है और मैं रहने वाला हूँ ग्राम पटकनिया का। हम लोग गांव में बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है 9 दिन का पर्व। अच्छे धूमधाम से माता बहनें सभी व्रत रहती हैं और माँ का आशीर्वाद सभी लोग लेते हैं और भजन भाव डेली सुबह शाम हम लोग करते हैं। मेरा नाम राजीव कुमार। यहाँ पे बहुत पहले से पूजा होता है, अच्छे ढंग से होता है, सुबह शाम दोनों होता है। और यही है, माता की पूजा होती है, लोग आराधना करते हैं। मेरे पीछे भी देखें तो इस मंदिर में लोग आते हैं और यहीं पे पूजन होता है। ठीक मैं बीच में थोड़ा सा, अगर जो मेरी सहयोगी थोड़ा सा अगर कैमरा आगे करे, थोड़ा सा आप ले जाएं तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाल पीले रंग के जो कि शुभ बस शुभ संकेत होते हैं। और यहाँ से हर दिन अगर हम नवरात्र की बात बताएं तो माता के कपड़ों को बदला जाता है। हर दिन नए कलर में माता के कपड़ों बिल्कुल, माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। और आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अजीत, दिल्ली में तो अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्या तस्वीरें आप पहुंचाएंगे और किस तरीके की रौनक नजर आ रही है? पर बने रहे। एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे अजीत को, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं। मुंबई के मुंबा देवी से तस्वीर है, दिल्ली के छतरपुर मंदिर, झंडेवाला मंदिर और सूरत के भी मंदिर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और तकरीबन हर राज्य में ऐसी तस्वीर निकल के सामने आती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। माता का दरबार खूब अच्छे तरीके से सजता है, फूलों से माता को सजाया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग श्रृंगार माता का किया जाता है और उत्साह के तरीके से ये पूरा का पूरा नवरात्र के 9 दिन भक्त मनाते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। देहरादून से तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या तस्वीरें देहरादून से निकल के सामने आ रही है नवरात्र के 9 दिन में? शुरुआत करीब 5 दिन पहले हो चुकी थी और आज पंचम दिन है। कहा जाता है कि आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। 9 देवियों में से एक स्कंद माता
को पार्वती का एक रूप माना गया है, जिसमें कार्तिकेय का जब जन्म हुआ था तो उन्होंने जब उनका पालन पोषण किया था तो मैं स्कंद माता कहा गया था। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के नेहरू कॉलोनी के मंदिर में। सनातन धर्म का ये मंदिर है और ये करीब 50 साल से अधिक का मंदिर है और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुबह के वक्त अगर बात की जाए, रात से पहले की बात की जाए तो काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ऐसा दिन होता रहता है ताकि थोड़ी भीड़ की कमी देखने को मिलती है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो पूरी आस्था से यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि माता के 9 दिन काफी विशेष माने गए हैं सनातन धर्म में। और सनातन के बात की जाए कई पुराणों में इसका उल्लेख है कि कहा जाए कि स्कंद पुराण है, देवी पुराण है, ऐसे में जो स्कंद माता का स्वरूप इसमें दिखाया गया है, उनके विशाल रूप के बारे में चर्चा की गई है, उसमें विस्तार की चर्चा की गई है। कहीं कहा जाता है कि 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें तमाम तरह की चीजें, चाहे वो श्रृंगार की चीजें हो या फिर कहा जाए फल फूल, तमाम तरह की चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो मौजूद है। पंडित जी, किस तरह आज स्कंद माता का दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज पंचम नवरात्र है, माता का दिन है। आज प्रातः स्थापन करती है 1983 प्रातः 5 बजे से जो है माता को जो है नूतन वस्त्र दिए जाते हैं और उनका श्रृंगार वगैरह भजन किया जाता है। प्रातः 9 दिन जो लगातार सुबह और शाम दोनों टाइम जो है माता को श्रृंगार किया जाता है। आज माता का जो है माता का दिन है, तो उसमें जो माता के माता को स्मरण करे, श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति करे, तो इसलिए हम माता भक्तों को मनोवांछित देती है। उसमें जो है आप जो है माता के लिए दुर्गा शक्ति का पाठ करें। अगर वो ना कर सकते, नहीं कर सकते, तो उनके बीज मंत्र होता है जाप करें। वो मैं फल देती है। पंडित जी, उत्तराखंड की बात की जाए, बहुत सारे मंदिर हैं, चाहे सुकंदा देवी हो या फिर कहा जाए कि मनसा देवी, चंडी देवी हो, माया देवी मंदिर हो। ऐसे में जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते और घर में ही मतलब वास करना पड़ता है या फिर मजबूरी होती है कि घर पे रहना होता है, वो कैसे पूजा अर्चना करें 9 दिन तक? इसमें जो है जरूरी नहीं कि आप मंदिर जा करके पूजा करें, घर पर पूजा शुद्ध होकर के अपना स्नान करके अपना माता का पूजन करें। और उसमें हो सके तो कन्याओं का भी पूजन करें। अगर आप जो है नहीं करते हैं, कन्याओं को पूजन कर सकते हैं, उसमें जो है उसी से माता का प्रसन्न और मन देती है। देखिए, आज जो 9वें नवरात्र है उनमें से 5वां दिन आज कहा जाता है। स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है और जब कहा जाता है कि जब शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था तो उसी से परंपरा शुरू हुई थी सनातन धर्म में शादी की या फिर एक साथ रहने की। और स्कंद माता जो कार्तिकेय की कहा जाता है कि उनकी माता थी। तो ऐसे में ये संस्कार सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, साथ साथ मातृ शक्ति जिस तरह से अपने एक मात्र अपने बच्चे को पढ़ाती है या फिर उन्हें संस्कार देती है, उसकी माता कहा जाता है। और साथ साथ जो शक्ति प्रदान करती है अपने पुत्रों को, उनके रूप को आज पूजा जाता है। ऐसे में मंदिरों में जो उत्तराखंड के हैं वो अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। जो फेमस कहा जाए जो सिद्ध पीठ है मनसा देवी, चंडी देवी, या जो कहा जाता है कि धनौल्टी के पास से पौड़ी जिले में जो सुकंदा देवी है, ऐसे में वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तराखंड में बात की जाए तो एक भी शक्ति नहीं है, लेकिन काफी सिद्ध पीठ है क्योंकि देवभूमि है, देवों का वास होता है, माताएं भी यहाँ पर है। और ऐसे में जो भक्तों की भीड़ है तो काफी जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ देहरादून के जो छोटे बड़े जितने भी मंदिर है, जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भक्तों को ताका देखने को मिल रहा है। जो एक उत्साह नवरात्रों में लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं माता के चरणों में आ रहे हैं, उन्हें जो उनकी मनपसंद चीजें हैं वो अर्पित कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है 9 दिनों का जो फिलहाल अभी चला हुआ है, और 10वें दिन दशमी के दिन जो विजयदशमी होगी और उस दिन ये नवमी और एक कहा जाएगा कि ये पूरा त्योहार खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। आप जिस मंदिर में मौजूद है, क्या वहाँ नवरात्र के 9 दिन अलग अलग माता का श्रृंगार किया जाता है अलग अलग चीजों से, तुषार?
देखिए जिसमें मंदिर में मौजूद है और ये सनातन धर्म का मंदिर है, नेहरू कॉलोनी में स्थित है। और रोजाना माता के जो वस्त्र हैं वो यहाँ पर चेंज किए जाते हैं, बदले जाते हैं, क्योंकि विशेष दिन होते हैं, विशेष पूजा अर्चना की जाती है, विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, ताकि जो माता है वो उनको प्रसन्न किया जा सके, जो ताकि जो भक्त हैं या फिर कहा जाए उनके दर्शन मार्ग से ही उनके जो कहा जा सकता है कि मंत्र मुक्त हो जाए। ऐसे में उनको श्रृंगार किया जाता है, उन्हें अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं, अलग गहने पहनाए जाते हैं, अलग चुन्नियां पहनाई जाती है, ताकि और अलग तरह के फल अर्पित किए जाते हैं हर दिन, ताकि जो स्वरूप है उससे ही जो लोग हैं वो दर्शन मात्र से ही मंत्र मुक्त हो जाए। ऐसे में जो तमाम मंदिर है, मनसा देवी की बात की जाए, हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, चंडी देवी की बात की जाए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे में जो भक्तों के चाहते हैं वहाँ पर भी लगे रहते हैं। और जो जी बिल्कुल तुषार, तस्वीरें आप लगातार हमारे तक पहुंचा रहे, जानकारी भी आप हमको दे रहे हैं, बनी रही हमारे साथ। इस बीच अजय चौहान से दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या तस्वीरें दिखाएंगे नवरात्रि में? ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी आप हम तक लगातार पहुंचा रहे थे। तो देखिए, नवरात्र के 9 दिन चल रहे हैं, 5वां दिन है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो चुकी थी और 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तकरीबन ये तस्वीरें हर मंदिर से निकल के सामने आ रही है और हर जगह यही उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। कई ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ पे नवरात्रि के 9 दिन कुछ खास आपको देखने को मिल जाएगा और सुबह शाम आरती तकरीबन हर जगह ही होती है। और ऐसे में कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं और ऐसे में उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि माता सबके घर में विराजमान होती है नवरात्रि के 9 दिन। और ऐसे में उनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली जाती है और तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है मंदिरों की, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तुषार देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, इस मंदिर की मान्यताएं क्या है और इस मंदिर में किस तरीके से माता का दरबार सजा हुआ है? 5वें दिन क्या कुछ खास निकल के सामने आ रहा है? मंदिर की बात की जाए, प्रसिद्धता की बात की जाए तो 50 साल पुराना ये मंदिर है। और मान्यता अगर बात की जाए तो काफी पुराना ये मंदिर है और धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन शुरू हुई है। और लोग यहाँ पर जब पुराने जमाने से यहाँ पर लोगों का अटैचमेंट कहा जाए, जो संबंध है वो बना हुआ है। जो पूछते हैं पहले की वो भी यहाँ पहुंचती थी और उनके बच्चे जो अब हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में जो मंदिर है, क्योंकि आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, अगर इसके पीछे की मैं कहानी में जाऊँ तो ये कहानी है कि जो महिषासुर था, जो राक्षस था, उसके वध के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो शिव और साथ जो पार्वती के मिलन से जो पुत्र सामने आएगा, उस जो जन्म लेगा वो उसका वध करेगा। ऐसे में जो कार्तिकेय थे उनका जन्म हुआ, मिलन से जो जन्मे गर्भ से जो जन्मे पार्वती थे वो भगवान कार्तिकेय थे और उन्होंने जो महिषासुर था उसका वध किया था, जिससे ये शुरुआत हुई स्कंद माता की। कहा जाता है कि उनके पालन पोषण और वो संस्कार दिए गए थे कि इस तरह के कि वो महिषासुर का वध कर सके। और एक बड़ी चीज इससे होती है जब शिव और पार्वती का मिलन होता है। ऐसे में ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में शादी का जो परंपरा है वो शुरू हुई थी पार्वती और भगवान शिव की शादी से। तो इन सब मान्यताओं के हिसाब से आज स्कंद माता को पूजा जाता है। 9 अवतारों में से एक है जो स्कंद माता है। 5वें अवतार के रूप में पूजी जाती है। 9वें अवतार जब ये अंतिम हो जाएगा तो कालरात्रि की पूजा की जाएगी। ऐसे में जो अलग अलग पार्वती या फिर गौरी के जो रूप है 9 दिन पूजे जाते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए जो भक्त है वो मंदिरों में नजर आएंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 9 दिन हम क्यों ये नवरात्रे बनाते हैं। रामायण के वक्त जब श्री राम ने रावण पर युद्ध की चढ़ाई की थी तो ऐसे में उन्होंने 9 दिन माता की उपासना की थी रावण को मारने से पहले। इसलिए 10वें दिन जो विजयदशमी का दिन होता है उस दिन कहा जाता है कि रावण का वध हुआ था। ऐसे में जो 10वां दिन होता है वो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए सामने देख सकते हैं जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
माता की उपासना कर रहे हैं, तमाम तरह के फल उन्हें चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं, साथ साथ दिया यहाँ पर जला रहे हैं। और जो तमाम प्राथमिक कहा जाए कि जो पूजा अर्चना होती है वो भक्तों द्वारा यहाँ पर की जा रही है। 9 दिनों में हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं या फिर जो घर के जितने भी मेंबर होते हैं वो व्रत रखते हैं, माता की उपासना करते हैं। 9 दिन पाठ किया जाता है। घर में भी जौ, इस बार जौ की कहा जाता है उगाई जाती है, ऐसे में क्योंकि उसे हरियाली के रूप में माना गया है कि जो जी बिल्कुल तुषार, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे पल पल की जानकारी, हर एक महत्वता के बारे में भी बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ कई संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और ऐसे में हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नवरात्रि के 9 दिन किस तरीके से खास हो जाते हैं ये भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।